She is a master specialist language trainer. मेंटोर जरूर रखिए अपनी लाइफ में। उनका दिमाग रुक जाता है, उनके धड़कनें तेज हो जाती हैं। हम इतना प्रेशर ले चुके हैं कि हम पूरा प्रेशर तले डूब चुके हैं। भावना मैम हैज ट्रेन्ड मोर देन 2 लाख people. हम लोग गोल्डन रूल से पढ़ाते हैं, मैं बहुत सारे ब्रह्मास्त्र भी देती हूँ। English speaking is more about expression. It's not about perfection. आपको पता है ना हु इज माय मेंटर। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग मुझे पागल बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। Many people have knowledge, they have talent, they have degrees. कुछ चीज़ की कमी नहीं है. But the problem is when it comes to speaking, जी हाँ, जब बात आती है बोलने की, पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, वो घबरा जाते हैं. Especially when it comes to speaking English. जी हाँ, जब वो इंग्लिश में बात करते हैं तो लगता है कि धड़कनें तेज़ हो चुकी हैं, सांस बंद हो चुका है, लगता है कि कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है. आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्यों वी स्पीक आवर मदर टंग, राइट. हम अपने मदर टंग में बात करते हैं, मेरी मातृभाषा है बंगाली, मैं बंगाली में बात करता हूँ, हिंदी में बात करता हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन इंग्लिश, मेनी पीपल दे फील स्कैर्ड, दे फील हेजिटेटेड. ये क्यों होता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे आज के शो में. वेलकम टू द सुभाष कार्तिक शो. ये शो है अपने कम्युनिकेशन को बेहतरीन करने के लिए. ये शो है अपने पर्सनालिटी को, अपने जज्बे को, अपने माइंडसेट को हमेशा हाई लेवल में रखने के लिए. ये शो है आपके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. और इसी के लिए आज हम बात कर रहे हैं हमारे गेस्ट के साथ. हमारे गेस्ट हैं आज भावना देवांगन. वेलकम टू दिस शो. थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी. मैं भावना मैम के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ. शी इज़ अ मास्टर स्पेशलिस्ट लैंग्वेज ट्रेनर. शी इज़ अ टिसॉल सर्टिफाइड. इसका मतलब है कि शी हैज़ द कैपेसिटी टू टीच एनीवन हाउ टू स्पीक इंग्लिश. चाहे वो इंसान किसी भी कंट्री से हो, अगर वो इंसान को इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है तो उन्हें भावना मैम ट्रेन करते हैं. आपको पता है भावना मैम हैज़ बीन ट्रेनिंग सिंस 2020, मतलब ऑलमोस्ट 6 साल हो रहे हैं. और इन 6 सालों में भावना मैम हैज़ ट्रेन मोर देन 2 लाख पीपल. उनके स्टूडेंट्स में वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं, उनके ट्रेनिंग में बिजनेस पीपल आते हैं, उनके ट्रेनिंग में हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, रिटायर्ड, बल्कि वो हर लेवल के लर्नर्स को इंग्लिश की ट्रेनिंग देती है. और हाँ, एक चीज़ भावना मैम हमेशा बोलती हैं. भावना जी कहती हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग इज मोर अबाउट एक्सप्रेशन, इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन. आज इसके बारे में और जानकारी लेंगे हमारे गेस्ट भावना मैम से. सो भावना मैम, वेलकम टू दिस शो, द सुभाष कार्तिक शो. Thank you so much sir for inviting me and I'm so glad to be here. I'm really very excited to talk about English. Even I am excited too मैम, and हमारे व्यूअर्स हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड हैं. Oh, is it? Yes, बिकॉज क्या है कि ये एक रियल प्रॉब्लम है भावना मैम कि आज देर आर मेनी पीपल, दे आर स्पीकिंग एवरी लैंग्वेज सो कंफर्टेबली, बट जब बात आती है इंग्लिश की, इंग्लिश स्पीकिंग में, दे एक्चुअली फील कि दे आर ब्लैंक. उनका दिमाग रुक जाता है, उनके धड़कनें तेज़ हो जाती हैं. True. सो मुझे लगता है कि आज आपको बुलाने के बाद जो प्रॉब्लम हमारे व्यूवर्स को होता है, आप में से कुछ व्यूवर्स होंगे ऐसे, तो आई थिंक दे विल बी बेनिफिटेड. Sure, absolutely. और थोड़ा बहुत मैं भी सीख लूँगा. अरे सर क्या बोल रहे हैं सर. भावना मैम, आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये रियल प्रॉब्लम है. बहुत लोगों को रियलिटी में ना इंग्लिश को लेके बहुत प्रॉब्लम होता है. और मैंने ये भी सुना है कि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हो. सर इलेक्ट्रॉनिक्स. सॉरी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर. इलेक्ट्रॉनिक्स. सो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से इंग्लिश स्पीकिंग कोच. Yes. ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि change my domain. मतलब why, what motivated you to become a coach, to become a language expert? Actually, what happened during my interaction with my learners, and my learners are from different fields. They are from business, they are from software, some are teachers, principal, lawyers, doctors.
So during that interaction, I realized that they know everything. Okay. They have talent, they have knowledge, they have powerful ideas. But something is stopping them, and that is English. Okay. They wanted to express themselves, but कहीं ना कहीं English उनको रोक रहा है. And just because of this language English, they are not able to speak. They are not able to express themselves in front of others. And just because of this reason, they are not able to grow in their life. Okay. So this is the biggest reason that inspired me to become an English trainer. And I realized that English is not only language. It is about self-expression or confidence. Absolutely. Yes. So English is more about language, Language, it is a or language. it's more about confidence. It's more about confidence. It is a skill that anyone can learn. Okay. Yes. So ये कोई born skill नहीं है, ये एक Born skill, learned yes, skill absolutely. Anyone can learn at any age. है. At any age. Any age, yes. Okay. क्योंकि हमारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिनकी एज शायद 40 हो, 50 हो, 60 हो, जो 10 साल 20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं. एक बात बताइए, हम अपनी मातृभाषा में तो इतना समय नहीं लगाए, राइट? आई थिंक वी लर्न आवर मदर टंग विद इन मे बी 5 years, ज़्यादा से ज़्यादा बचपन में. 1.5 year, not 5 years. अब तो बहुत बोल दिए. 1.5 year. जब एक बच्चा जब कुछ लैंग्वेज सीखता है तो कैसे सीखता है? वो ग्रामर नहीं पढ़ता, ना वो वोकैबलरी पढ़ता है. और एज अ पेरेंट हम उनको ग्रामर बुक या वोकैबलरी बुक नहीं देते हैं, राइट? राइट. क्या कैसे सीखता है वो? दैट बेबी जस्ट लिसन टू देयर पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स को सुनता है, सिबलिंग्स को सुनता है, एनवायरनमेंट से सीखता है. इवन बिफोर गोइंग टू स्कूल दैट बेबी लर्नड एवरीथिंग. मैं अपने बेटे का ही बात करूं, वो स्कूल जाने से पहले ही मदर टंग में फ्लुएंट हो गया. मैंने उसको ना तो ग्रामर बुक दिया, ना तो वोकैबलरी सिखाया, बट ही इज़ सो फ्लुएंट इन हिज मदर टंग. ये ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ही लिसन फॉर 1.5 year. और ऐसा होता है, बच्चे जना गना मना बोल लेते हैं. हाँ, कैसे बोल लेते हैं? जस्ट बाई लिसनिंग. हम उनको सिखाते नहीं. इवन दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ जना गना मना, बट स्टिल दे आर सिंगिंग इट वेरी वेल. सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ लिसनिंग. तो हम मातृभाषा या कोई भी लैंग्वेज हो, हम सुन के पहले सीखते हैं. आपने सही बोला एकदम कि बच्चे लोग कितना जल्दी सीख जाते हैं. बिल्कुल सर. राइट. बट सी वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव लर्न एवरी लैंग्वेज सो फास्ट. हमने हर लैंग्वेज को जल्दी सीखा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश, जब बात इंग्लिश की आ रही है तो हम डर जाते हैं. इसका क्या किया जाए मैडम? डर के बहुत सारे रीजंस हैं. मैं कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस बताना चाहूँगी. पहला है सर, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. लोग गलती करने से डरते हैं. लोग ये डरते हैं कि यदि मैं गलत इंग्लिश बोलूँगी, गलत सेंटेंस फ्रेम करूँगी, तो लोग मुझ पर हंसेंगे. तो लोग तो हंसेंगे ही ना मैडम. तो हमको लोगों के बारे में नहीं सोचना है. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है सर. लेकिन आप कैसे बोल सकते हो? हम लोग ऑफिस जाते हैं, अब ऑफिस में अपने बॉस के साथ वी कांट स्पीक रॉन्ग इंग्लिश, राइट? यू कैन नॉट स्पीक रॉन्ग इंग्लिश, बट यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विथ रॉन्ग इंग्लिश. जो भी लोग आज अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, वो कुछ साल पहले गलत इंग्लिश से ही स्टार्ट किए हैं. देयर इज़ नो वन हु स्टार्टेड विथ करेक्ट इंग्लिश. देखिए, अब मेरा बच्चा अगर गलत इंग्लिश बोलेगा तो ठीक है, बट अब इस उम्र में व्हेन एक्चुअली आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम टॉकिंग टू माई क्लाइंट्स, आई एम टॉकिंग टू माई बॉस, आई एम टॉकिंग टू माई कोलीग्स, ये तो इम्प्रेशन की बात है मैडम. मतलब इफ़ आई स्पीक रॉन्ग इंग्लिश, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे? वो नहीं सोचना है. यही मिस्टेक करते हैं सर लोग. आपको प्रैक्टिस इतनी कर लेनी है कि आप जब ऑन द स्पॉट जब बोलें, सपोज आपको बॉस के साथ कुछ बात करना है और वो प्री डिसाइडेड है कि आपको किस टॉपिक में बात करना है, किस टॉपिक में प्रेजेंटेशन देना है, तो आप पहले प्रिपेयर कर लीजिए. इट्स वेरी सिंपल. हाँ, वहाँ जाके यदि फर्दर मिस्टेक होती है तब आप उसका कुछ नहीं कर सकते. आपको बट वर्कआउट करके जाना है. इफ़ इट इज़ प्री डिसाइडेड और ऑन द स्पॉट है, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग. यू जस्ट गिव योर बेस्ट. जब आप सोचते हैं कि मिस्टेक्स हो रहा है तो और मिस्टेक्स होते हैं. ये साइकोलॉजी है सर. एब्सोल्युटली. वो प्रेशर मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे वो वर्ड पता है, बट व्हेन आई एक्चुअली वांट टू स्पीक दैट सेंटेंस, एक्चुअली वी फॉरगेट द वर्ड. एब्सोल्युटली, इट हैपेंस इन द केस ऑफ प्रोनाउंसिएशन एज वेल. मुझे बोलना है रूरल एरिया, राइट, और मेरे मुंह से निकल रहा है रूलर. होता है, प्रेशर में हो जाता है, सबसे होता है.
तो ये प्रेशर इंग्लिश में ही क्यों? हम अपने मातृभाषा में तो कभी प्रेशर लिए नहीं। हम इतना प्रेशर ले चुके हैं कि हम पूरा प्रेशर तले डूब चुके हैं। आप इतना प्रेशर लेंगे तो आप इस लैंग्वेज को कभी नहीं सीख सकते। इससे प्यार करना है, इसको प्रेशर जैसे नहीं लेना है। प्रेशर एक बार फट जाएगा, प्रेशर कुकर जैसे फटता है फट जाएगा। इससे प्यार करिए। द मोर यू लव दिस लैंग्वेज द मोर यू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल जर्नी। प्यार करना है। कैसे हम प्यार करते हैं तो उसमें प्यार में पागल होते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं। सेम वे आपको इंग्लिश से प्यार करना है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप हंसते खेलते नाचते कूदते ही इस लैंग्वेज को सीख लेकिन रहे जब भी प्रैक्टिस करेंगे ना, हमेशा सपोज मैं घर पे हूँ, घर पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हाँ। खुद के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ कि एम आई राइट, एम आई रॉन्ग, माई सेंटेंस इज करेक्ट, माई सेंटेंस इज इनकरेक्ट, वो भी दिमाग में आ रहा है। इट्स अ नेचुरल थिंग सर, टेक इट ईजी। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्लुएंसी की, देन डू नॉट फोकस ऑन ग्रामर। ग्रामर किस लिए है? टू गिव बैलेंस, टू गिव सपोर्ट। वो है, इसलिए नहीं है कि आपका फ्लुएंसी रोके। लोग यही गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, जब बोलते हैं तो वो ग्रामर के बारे में सोचते हैं, उनका माइंड कहीं और नहीं है। तो ग्रामर के बारे में सोचते हैं क्योंकि उनको एकदम करेक्ट इंग्लिश बोलनी है। बट जब आप फ्लुएंसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब उस समय ग्रामर के बारे में सोचिए। जब ग्रामर सीख रहे हैं तब ग्रामर के बारे में तो सोचिए। उससे तो मेरा सेंटेंस गलत हो गया। तो गलत हो गया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, होने दीजिए। यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स बिकॉज यू आर लर्निंग दिस लैंग्वेज एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज। आपका फर्स्ट लैंग्वेज आपकी मातृभाषा है। वी ऑल आर लर्निंग दिस लैंग्वेज इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज, एंड यू आर अलाउड टू मेक 100 और 1000 मिस्टेक्स, नो प्रॉब्लम, टेक इट ईजी। ये हमारा इंडियन साइकोलॉजी है कि आप मिस्टेक कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर नॉट फ्लुएंट। ये गलत है। और एक और इंडियन साइकोलॉजी है सर कि जो लोग फास्ट बोल रहे हैं दे आर फ्लुएंट, ये हम सोचते हैं सर, इंडियंस स्पेशली। और जो लोग धीरे बोल रहे हैं दैट मीन्स दे आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश। क्या हम मातृभाषा में ऐसे सोचते हैं? यदि आप जल्दी बोलेंगे तो आप नहीं, मैं ऐसे भी मातृभाषा भी जल्दी नहीं बोलता हूँ कभी। सो वी कैन नॉट डिफाइन फ्लुएंसी इन टर्म्स ऑफ देयर स्पीड। ओके, हाँ, सो ये व्हाट है। इज फ्लुएंसी? फ्लुएंसी मीन्स जो आइडियाज़ आ रहे हैं आपके माइंड में, यदि आप उसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर दे रहे हो, आइडियाज़ आर कमिंग एंड यू आर कन्वर्टिंग इट टू सेंटेंस विदाउट ट्रांसलेटिंग, दैट इज फ्लुएंसी। थिंक एंड स्पीक, दैट इज फ्लुएंसी। अब लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं। आइडियाज़ तो हैं बट उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, देन दे आर कन्वर्टिंग इट इनटू सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस। अब उसमें टाइम तो लगना ही है। आप एक प्रोसेस, एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। ओके, आपने वर्किंग प्रोफेशनल को ट्रेन किया है, आपने बिजनेस पीपल को ट्रेन किया है, आपने देखिए आपकी डेटा में देख रहा था कि यू हैव ट्रेन मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स। यस। आपके ट्रेनिंग के बाद व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डू यू एक्चुअली सी? आपको उनमें चेंजेस दिखता है ट्रेनिंग के बाद? बिल्कुल दिखता है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन किस में आता है? उनके कॉन्फिडेंस लेवल में आया है। द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर कॉन्फिडेंस लेवल, देयर माइंड सेट। पहले वो बहुत अलग सोचते हैं, आई कांट स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड और तेलुगु मीडियम और गुजराती मीडियम। अब उनका माइंड सेट ऐसा नहीं है। दे हैव पॉजिटिव माइंड सेट नाउ। दे थिंक लाइक आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश एवरी डे आई प्रैक्टिस। एंड अर्लियर दे यूज टू थिंक इस एज में इंग्लिश इट इज़ नॉट पॉसिबल, आई एम एट 80। तो मैं बोलती हूँ लर्निंग हैज़ नो एज लिमिट, एनी वन कैन लर्न एट एनी एज। एब्सोल्युटली। बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स थे जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से हमने हटाया है। बेसिकली वी हैव रीवायर्ड देयर ब्रेन। अमेजिंग। हाँ, बहुत सारे नेगेटिविटीज़ रहते हैं। आई कांट स्पीक इन इंग्लिश, माई इंग्लिश इज़ वेरी बैड, मेरा लक ही खराब है, ऐसा भी लोग बोलते हैं सर। मेरे लक में इंग्लिश बोलना लिखा ही नहीं है। या तो बहुत लोग बोलते हैं कि आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल। Yes, absolutely. So their background does not decide their future. What will decide? Their practice. जो प्रैक्टिस आज आप कर रहे हो वो उनका फ्यूचर डिसाइड करेगा, वो उनका फ्लुएंसी डिसाइड करेगा। दिन भर सोचते हैं, प्रैक्टिस कुछ नहीं करते। सो रादर देन थिंकिंग, फोकस ऑन द एक्शन। ओके, एक बात बताइए, आज जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर उनको इंग्लिश में थोड़ा कंफर्टेबल होना है, मतलब उनको अगर इंग्लिश में बात करना है और वो ये भी चाहते हैं कि मेरे दिल की धड़कनें तेज़ ना हो, राइट? सो हाउ टू फील कंफर्टेबल इन इंग्लिश? Okay, I'm telling you a very good technique for it because I used to feel like that. मेरे हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाते थे few years ago. I struggled a lot for my transformation and for learning this language. I practiced a lot.
सो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ. यू हैव टू वर्क ऑन 4 पिलर्स. Okay. LSRW. ये पिलर्स है. LSRW. यस, LSRW. L मीन्स लिसनिंग. Listening. हाँ, द मोर यू लिसन द बेटर इट विल बी. जैसे बच्चे सीखते हैं मातृभाषा, हमको इंग्लिश सुनना है, सुनते रहना कहाँ है. सुनना है? कहीं से भी सुन सकते हैं आप. यूट्यूब है आजकल, यूट्यूब है, पॉडकास्ट है, इंस्टाग्राम रील्स हैं, बट इट शुड बी इन इंग्लिश. But if I don't understand then? स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड. एक बच्चा भी नहीं समझता सर, पानी नहीं समझता है, वो क्या बोलता है? मम. मम बोलता है. वाई? उसको बोलने नहीं आता है. Hmm. तो यू जस्ट लिसन, यू विल ट्राई टू प्रोनाउंस दैट वर्ड ऑटोमेटिकली. ये आपका ब्रेन खुद ही करेगा. Okay. तो आपको सुनना है, एंड जो भी आप सुन रहे हैं, लिसन इट ट्वाइस और थ्राइस. Okay. One, if you are listening it one video, then first round with subtitles. अब second round में वो subtitles off कर दीजिए आप, Okay. and listen to the same video again Okay. without subtitles. And this time try to understand the meaning, try to understand their pronunciation. इसको बोलते हैं हम imitate. मैं उनका नकल कर रही हूँ, कैसे मंकी Okay. नकल करते हैं Yes. वैसे ही. तो हमको imitate वैसे ही accent में आप बोलेंगे. Mm-hmm. तो ये हो गया हमारा लिसनिंग. आपको एक बार नहीं सुनना है, 2 बार सुनिए. 2 से ज़्यादा हो सकते पर कम मत सुनिए. Okay. L. L क्लियर. नाउ स्पीकिंग. एवरी डे यू हैव टू स्पीक फॉर मिनिमम 7 मिनट्स. किसके साथ? अपने साथ बात करिए. अपने साथ पागल हूँ मैं, अपने साथ बात अरे करूँगा. सर यहाँ पागलपन का बात नहीं है. देखिए आजकल हम सबके पास स्मार्टफोन है. हाँ. वो स्मार्टफोन को सिर्फ व्हाट्सएप या रील्स देखने में नहीं यूज़ करना Okay. है. आपको वीडियो ऑन करना है और अपने आप से बात करना है. मैंने फ़ोन उठाया और अपने आप से बोला, ओके हाय भावना, हाउ आर यू, हाउ इज़ योर डे. आप एक डेमो कर सकते हैं. Okay. हाँ. तो ये मेरी मोबाइल है हाँ. एंड आई वांट टू डू दिस सपोज राइट नाउ. सो मैं अभी अपना मोबाइल ऑन कर रहा हूँ आप ऑन करिए और जो सेल्फ भी कैमरा कर रहा हूँ. हाँ, राइट. हाँ, सेल्फी रखना है. Okay. और आपको बोलते रहना है कंटिन्यूअसली. क्या बात आप बात बोलना है? करना है. हेलो, हाउ आर यू, हाउ इज योर डे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुडे. Okay, so hello, hi, I'm Subhash Karthik. Hi, how are you? And right now I'm practicing because Bhavna ma'am has told me that I should speak in English. इससे काम होगा? हाँ बिल्कुल होगा. ये तो डे 1 था सर. आप डे 30 जाएंगे, यू विल सी द ड्रास्टिक. लोग हंसेंगे 4 तरफ से. हंसने दीजिए. लोग आपको पागल भी बोलेंगे. दिस इज द गुड साइन ऑफ लर्निंग दिस लैंग्वेज. पागल कब बोलते हैं? जब वो इंसान उस चीज़ में एकदम इन्वॉल्व हो जाता है. Okay. तो जब आपको लोग पागल कह रहे हैं तो आप समझ जाना आप अच्छा काम कर रहे हैं. Okay, that's amazing idea. But so you want to say कि I have to listen and I have to speak. Speak every day. ये हर दिन का काम है speaking. Okay. Now next. Next is R. LSR. R reading. You have to read at least 5 pages every day. 5 pages. 5 pages. यदि 5 नहीं हो रहा है तो 2 में जाइए. Okay. Start with 2 pages but read every day. और इसके लिए भी मैं बोलूँगी whatever you are reading, आप उसको दोबारा पढ़िए. Okay, एक बार for में समझ नहीं example, आता. अगर ये बुक है, हाँ. so आप कोई भी suppose page if उठा I लीजिए, have हाँ. to read. हाँ, पहले ये बोलूँगी सर कि जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं ना, इट शुड बी रिलेटेड टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. ऐसा नहीं कोई हाई फाई बुक उठा लिया जो आपके एरिया का हो ही नहीं, इंटरेस्टेड एरिया का नाम. Okay, so this is my area, हाँ, हाँ, your आप- area. yes. Okay, so आप रीड करिए 1 पैराग्राफ. is this possible for a person who is very effective communicator in the office, but at the same time a rude communicator at home, or the opposite condition? The answer is yes. Many such examples are found in real life. आप अभी जैसा पढ़ रहे हैं ना सर, वैसा लोग नहीं पढ़ते. अच्छा, मैं अच्छा पढ़ रहा आप हूँ कि अच्छा बुरा पढ़ पढ़ नहीं, रहा हूँ? आप अच्छा पढ़ रहे हैं. अच्छा, ये ऐसे सही ही है. पढ़ना है, पर आपको इसको दोबारा पढ़ना है. 1 अच्छा. फॉर जस्ट रीडिंग, सेकेंड राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग. Take a pause whenever there is a punctuation mark. With Okay. proper meaning, with proper punctuation mark, you have to read. Okay. लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी जैसे न्यूज़ रीडर पढ़ते हैं वैसा पढ़ दिए. That will not give it any benefit to them. So listening, Listening, reading, speaking, speaking, reading. हाँ. हाँ, अभी ये लिसनिंग में और रीडिंग में आपको जिस एरिया में इंटरेस्ट है वो वाला वीडियो और बुक उठाना है. Okay. ऐसा नहीं आप पहले में ही बोरिंग बुक उठा लिए या बोरिंग वीडियो देखे और आप बोले नहीं ये मेरे बस का नहीं है भाई इंग्लिश. Okay. ऐसा नहीं होना चाहिए. So LSR हो गया. अब है T. W से Oh sorry, W. Yes. W. Yes, हाँ. W. What is that? राइटिंग.
यू हैव टू राइट 1 पेज एवरी डे. मैं Okay. मिनिमम बोल रही हूँ. बट You can आजकल start कौन with- लिखता है मैडम? सर लिखते हैं. लव लेटर लिखिए आप, आपका दिन कैसा गया वो लिखिए. और मैं एक बात बता दूं, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनका जर्नल एक दिन पहले ही रेडी होता है कि कल मैं क्या करने वाली हूँ, वो Okay. लिखिए आप. इट्स अ वेरी गुड. But sometimes we WhatsApp, right? We write on WhatsApp. Will that count? हाँ, इट मे वर्क, बट जो अपना हाथ से जो लिखने का जो फीलिंग है ना, व्हेन यू पेन डाउन, दैट इज़ अ डिफरेंट फीलिंग. Right. वो करिए आप. इससे आप कनेक्ट होते हैं, आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं. Okay. दैट विल So, गिव यू बेनिफिट. listening, लिसनिंग, स्पीकिंग, speaking, रीडिंग, reading, राइटिंग. and writing. हाँ, और इसमें से जो स्पीकिंग है वो आपको हर दिन करना है, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, विदाउट Okay. फेल. Okay. So, if I ask you, ma'am, what is the biggest mistake? मतलब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं इंग्लिश बोलने के समय, आपको क्या लगता है? व्हाट इज दैट बिगेस्ट मिस्टेक? दे डू नॉट प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश. जो चीज़ के लिए वो कर रहे हैं काम, उनका क्या गोल है? उनको फ्लुएंट बनना है इंग्लिश में. बट वो क्या करते हैं? ग्रामर सीखते हैं, वोकैबुलरी सीखते हैं, बट practice जिसको नहीं इंग्लिश करते. नहीं आती मैम, वो इंग्लिश कैसे बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? आप सुनिए, लिसन टू एनी वीडियो और स्टार्ट विथ शॉर्ट सेंटेंसेस. कम हियर, ओपन द विंडो, क्लोज द डोर. स्टार्ट विथ शॉर्ट सेंटेंसेस. स्टार्ट स्पीकिंग एट योर होम. आप बच्चों के साथ बोलिए, हस्बैंड के साथ बोलिए, सेल्फ टॉक करिए. आई एम गिविंग यू सो मैनी ऑप्शंस. बट बोलना ज़रूरी है सर. वही काम नहीं करते हैं. एक्सपेक्टेशन क्या है? मुझे फ्लुएंट होना है. बट इनपुट क्या दे रहे हो? आप ग्रामर सीख रहे हो, सीखिए. ग्रामर सीखने में कोई बुराई नहीं है, बट ग्रामर को यूज़ करिए डेली रूटीन में. ग्रामर को अपने कॉन्वर्जेशन में यूज़ करना है. स्पीकिंग इज़ मस्ट. इवन इफ़ यू डोंट फील लाइक स्पीकिंग, बोलना है. मन हो या ना हो, बोलना है. टूटी फूटी इंग्लिश बोलना है. यू आर अलाउड टू मेक 100 मिस्टेक्स. तो अगर मैं ये मिस्टेक्स करूँ, मतलब हाँ. इफ आई स्पीक रॉन्ग इंग्लिश एवरी डे, विल दैट ब्रिंग फ्लुएंसी इन फ्यूचर? येस, इट विल ब्रिंग, बट यू शुड हैव वन मेंटोर. आपको कोई तो होना चाहिए बताने वाला कि आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं. या तो आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखिए, और या तो फिर आप एक मेंटोर रखिए हु विल गाइड यू, हु विल करेक्ट योर मिस्टेक्स, हु विल शेयर हिज और हर एक्सपीरियंस विथ यू. ही विल गिव यू प्रॉपर गाइडेंस कि कैसा प्रैक्टिस करना है. क्योंकि अभी क्या है, सारे लोगों का लेवल एक जैसा नहीं है. दे ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. हो सकता है किसी का एकदम बेसिक लेवल हो, किसी का इंटरमीडिएट लेवल हो. तो पहले लेवल पहचानना है कि मैं किस लेवल में हूँ आज. वंस यू नो योर लेवल, एज पर योर लेवल यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. लोग प्रैक्टिस बोलने की नहीं करते. प्रैक्टिस लिखने की किए, ग्रामर सीखने की किए, बट प्रैक्टिस बोलने की नहीं करते. और एक चीज़ है, कंसिस्टेंसी नहीं है. एक दिन ये वीडियो उठाया, मन किया तो देखा, नेक्स्ट डे नहीं देखा. डिसिप्लिन होना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है. हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रैंडमली यूट्यूब से वीडियो उठा लेते हैं, रील्स इसका अच्छा लगा वो देख लिया. ऐसा नहीं चलेगा. यू हैव टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप. बिकॉज कॉन्सेप्ट को कैसे सीखा जाता है, मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे सीखे? फर्स्ट वी लर्न एडिशन, देन वी गो फॉर मल्टीप्लिकेशन. सो यू हैव टू लर्न स्टेप बाय स्टेप. दिस वे यू कैन लर्न एवरीथिंग. इंग्लिश लर्नर्स इंग्लिश सीखते समय ये बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं. फर्स्ट वन, कि वो बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं. दे डू नॉट प्रैक्टिस स्पीकिंग. सेकेंड, दे आर नॉट कंसिस्टेंट ही नहीं है. जो मन में आता है वो देखते हैं, जिसका वीडियो अच्छा लगा उसको देख लिए. दे शुड फॉलो स्टेप, एंड दिस लैंग्वेज कैन बी लर्न थ्रू स्टेप बाय स्टेप. एंड द थर्ड वन इज़, वो परफेक्शन के पीछे भागते हैं. जिस दिन मेरी इंग्लिश अच्छी होगी, देन ओनली आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. ये गलत है. ये माइंडसेट ही गलत है. आप परफेक्ट हो ही नहीं सकते जब तक कि आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे. अब आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि जब मैं अच्छा स्विमर बन जाऊंगा तभी मैं पानी में जंप करूंगा. हाउ विल यू बिकम अ गुड स्विमर? एब्सोल्युटली. विदाउट गेटिंग इनटू वाटर, नॉट पॉसिबल. तो आपको पानी में कूदना पड़ेगा स्विमर बनने के लिए. वैसे ही आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी इंग्लिश में परफेक्ट होने के लिए. एब्सोल्युटली. आपका एक फिलॉसफी है कि 3M कॉन्सेप्ट. यस सर. वो 3M कॉन्सेप्ट क्या है? Yes, we do follow 3M concept for teaching any learners who are coming me for learning this language English. The first M stands for mindset. पहले हम उनका माइंडसेट ठीक करते हैं. क्योंकि जब वो हमारे पास आते हैं तो उनका माइंडसेट क्या रहता है? मैम, माई इंग्लिश इज़ वेरी वीक. मैं इंग्लिश बोल ही नहीं सकता, मैं बहुत कमज़ोर हूँ मैम.
तो मैं उनको बोलती हूँ कि ऐसा माइंडसेट आप रखिए ही नहीं, इस माइंडसेट के साथ आप कभी इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे, कभी नहीं. तो वी ट्राई टू रीवायर देयर माइंडसेट एंड आफ्टर दैट दे गेट मोटिवेटेड, दे चेंज देयर माइंडसेट. तो इसमें क्या बोलना है? यस, आई एम इम्प्रूविंग, आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम वर्किंग हार्ड, माई इंग्लिश इज इम्प्रूविंग डे बाई डे. बस इतना बोलिए, माइंडसेट पॉजिटिव रखिए. दैट्स माइंडसेट. यस, माइंडसेट. ओके, सेकंड अब एम. उसमें बहुत सारा चीज़ आता है सर. अच्छा, माइंडसेट अभी भी में. है? हाँ, अभी भी है. मैं इस एज में नहीं सीख सकती, ऐसा लोग बोलते हैं. मैम अभी तो 80 की हो गई हूँ ना, अब क्या सीखूंगी इंग्लिश, अब तो मेरा ऊपर जाने का टाइम आ गया है. तो हम उनको बोलते देखिए, आप इंग्लिश सीखेंगे, आप इंटरनली कॉन्फिडेंट होंगे. आपके बच्चे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, आपके जो सन है, डॉटर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं वो तो दे डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी और योर मदर टंग. तो उनके साथ आप कैसे बात करेंगे? तो हाँ, देन दे अंडरस्टैंड कि हाँ जो मैम बोल रही है वो सही है. उनको लगता है कि मेरा लक ही ख़राब है. अब बोलिए सर, लक भी ले आते हैं उन लोग. कहाँ लक और कहाँ इंग्लिश? इंग्लिश इज़ अ स्किल. इंग्लिश इज़ नॉट अ टैलेंट और इंटेलिजेंस. एनी वन कैन लर्न दिस लैंग्वेज. अब बोलते हैं टाइम नहीं है मैम, पूरा दिन बिजी हूँ. टाइम निकालने से निकलेगा. आप तो पहले ही नेगेटिव हो गए, टाइम ही नहीं है मैम. तो मैं बोलती हूँ टाइम नहीं है ऐसा मत बोलिए. आप देखिए कि आप सोशल मीडिया या दूसरे एक्टिविटीज़ में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं. True. यदि आप 1 घंटा 2 घंटा रील्स देखने में लगा रहे हैं तो उसको कम करिए ना. आप खुद एनालाइज करेंगे कि वेयर यू आर वेस्टिंग टाइम. तो टाइम नहीं है बोलना गलत है. आप प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हैं कि आपको इंग्लिश सीखना है. सो दिस इज़ माइंडसेट. हम सारा माइंडसेट पहले चेंज करते हैं, क्योंकि आप नेगेटिविटी के साथ सीख ही नहीं सकते. तो किसी का माइंडसेट जो लक के बारे में सोच रहा है, एज के बारे में सोच रहा है, कैन दैट माइंडसेट बी चेंज? यस, एब्सोल्युटली. लक तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं. लोग लकीरों के बोलते क्या लक, मेरे हाथ की लकीरों में लिखा है कि मैं इंग्लिश बोल पाऊंगी कि नहीं. मेरे में तो नहीं लिखा था कि मैं एक दिन इंग्लिश ट्रेनर बनूंगी. तो उस पर मत जाइए. आप जो आज कर रहे हैं काम, जो प्रेजेंट में आप काम कर रहे हैं, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा. राइट, कोई लक एब्सोल्युटली. नहीं है. आप कुछ भी कर सकते हैं एंड इट इज़ पॉसिबल. ये स्किल है. जैसे मैंने बोला ना, कुकिंग इज़ ए स्किल, स्विमिंग इज़ ए स्किल, ड्राइविंग इज़ ए स्किल. दैट इज़ ऑल्सो ए स्किल. इसमें टैलेंट नहीं है. और ये मैं कुछ सीख के नहीं आई हूँ, मैंने सीखा है इसको. राइट. ये होता So- है, ये माइंडसेट है. So M means mindset. The second M. सेकंड एम इज मेंटोर. यू शुड हैव मेंटोर इन योर एक लाइफ. चीज़ मैं बताऊंगा, हमारे यहाँ पे शो में जितने भी गेस्ट आए हैं, हर गेस्ट एक ही चीज़ बोल रहा है, मेंटोर 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 Yes. मेंटोर. ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है सर. बिना मेंटोर के आपका जो जर्नी है, किसी भी चीज़ सीखने का जो जर्नी है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. ये मैंने खुद फील किया है. इवन आई हैव मेंटोर इन माई लाइफ. आप उठा के देखिए, मिथोलॉजी से देखिए और मॉडर्न टाइम से देखिए. वर्ड टू इंडिया, यू नो, एवरीबडी हैज़ अ मेंटोर, दोज हु आर सक्सेसफुल नाउ. आप एग्जाम्पल लीजिए, माधुरी दीक्षित, शी हैड अ मेंटोर. बिरजू महाराज थे उनके मेंटोर. Right. सचिन तेंदुलकर उनके मेंटोर थे. और अभी इंटरनेशनल एग्जाम्पल लूँ बिजनेस का, अपने हमारे बिल गेट्स. यस, बिल्कुल उनके मेंटोर थे वॉरेन बफेट. सबके Right. मेंटोर हैं. अभी मैं पुरानी बात करूँ तो हमारे अर्जुन के भी मेंटोर थे, पता है ना सर, द्रोणाचार्य जी. मेंटोर, सबके मेंटोर हैं. तो मेंटोर के बिना आपका जो जर्नी है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है. क्योंकि मेंटोर क्या करता है, आपको गाइड करता है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है. लेकिन अगर लोगों को लगता है कि मेरा यूट्यूब से मुझे सीखने को मिल रहा है, तो फिर मेंटोर की क्या ज़रूरत है? तो वो यूट्यूब वाला मेंटोर क्या आपको आपकी मिस्टेक्स बताएगा? यदि बताता है तो अच्छी बात है. ऐसे मेंटोर मतलब आके थोड़ी बताएगा, वो तो आके तो आएगा. नहीं बताएगा ना. यदि आपका मेंटोर जो रियल मेंटोर है, यूट्यूब वाले मेंटोर की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके मिस्टेक्स बताएगा, आपको गाइड करेगा कि यू हैव टू फॉलो दिस पाथ सो दैट यू कैन अचीव योर गोल. ट्रू. ये मेंटोर का काम होता है. मोटिवेट करता है. समटाइम्स वी फील डीमोटिवेटेड, कई Right. बार होता है. Right. बहुत सारे सर्कमस्टेंसेज आते हैं. तो ये हो गया सेकेंड एम सर, मेंटोर. You should have mentor if you want to achieve something. Okay. Now last Method. method. Yes. You should have a proper method, strategy, so that you can follow those strategy and you can achieve your goal. एक method चाहिए आपको, right method. So these 3 M's are very very important. बट आप 3M की बात कर रहे हो, वहाँ पे दूसरे जो कोचेस हैं जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वो वोकेबलरी की बात कर रहे हैं, वो ग्रामर की बात कर रहे हैं, तो क्या वो कोचेस या जो ट्रेनर ग्रामर की बात कर रहे हैं, आर दे नॉट एक्सपीरियंस्ड? They are highly experienced. They are more experienced than me. But मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उन लोग गलत हैं. बात ये है कि स्लो लर्नर्स का जैसे करते हैं बात.
तो स्लो लर्नर जो ग्रामर से ऑलरेडी डरते हैं, उनको आप स्टार्टिंग में ग्रामर सिखा देंगे तो वो और डर जाएंगे। आप ग्रामर प्रैक्टिस कराइए, वोकैबुलरी प्रैक्टिस कराइए, दे बोथ आर द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश, बट सिर्फ वो मत कराइए, आप बोलने का भी प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि और डरना तो फिर वो कभी इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उनको डराते नहीं है ग्रामर पढ़ा के, हमको समझ में आ जाता है कौन स्लो लर्नर है, किनका लेवल क्या है, तो अकॉर्डिंग टू देयर लेवल वी टेक एक्शन। यही काम होता है मेंटोर का। ओके, सो माइंडसेट, मेंटोर एंड मेथड, These 3 M's are very very वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। एक सब लोग एक ही बात करते हैं, मैंने देखा कि आपकी यूनिक स्टाइल के बारे में लोग बात करते हैं कि भावना मैम काफ़ी यूनिकली इंग्लिश बुलवाती है, करवाती हैं। सो क्या आज हम इस मंच पे भी कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल डेमो कर सकते हैं? बिल्कुल। हमारा क्या होता है टेक्निक, वो प्रैक्टिकल सिचुएशन पे बेस्ड होता है। चलिए एक डेमो ही दिखा देती हूँ, बोलने से अच्छा। ओके, क्या करना है बताइए। अभी आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेंगे हम। ओके, यू कैन टेक दिस वन। ओके, मैं ये ले लेती हूँ। अच्छा, हम पहले विदाउट नोटबुक कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो कुछ म्यूजिक प्ले हो सकता है। हाँ हाँ, हमारे यहाँ पे म्यूजिक है, सो हम ये मैं म्यूजिक रख प्ले देती हूँ। करेंगे, पहले हम बिना म्यूजिक के डांस करेंगे। डांस हाँ, करेंगे। डांस करना है आपको। ओके, कभी हमने डांस नहीं किया इस मंच पे। तो आज कर लेते हैं सर। मैं भी कुछ अच्छी प्रोफेशनल डांसर नहीं हूँ, बट आई डांस। ओके, ठीक है, तो चलिए। आपको डांस करना है। ओके, म्यूजिक प्लीज। आप खड़े होके करेंगे, बैठे बैठे करेंगे? नहीं, बैठे के करते हैं। वाह, ये तो मतलब मजा आ गया। हाँ, इंग्लिश में डांस भी कराते हैं हम लोग। ओके, सो अब ये डांस हो गया। अच्छा, अब एक और राउंड में बता रही हूँ। अब क्या करेंगे, आप इस नोटबुक को आप अपने हेड में रखिए। यस, Okay. अब आपको डांस करना है वैसे ही। अब डांस करना है। हाँ, वैसे ही डांस करना है। ओके, चलिए म्यूजिक प्लीज। और ये गिरनी नहीं चाहिए सर। गिरना नहीं चाहिए। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये भाई डिफिकल्ट है हाँ, मैडम। थोड़ा तो डिफिकल्ट है सर। ये क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम। ओके, हाँ, अभी क्या है, ये नोटबुक है, वो ग्रामर है, समझिए। अच्छा, अभी क्या, आप बिना नोटबुक के आप जब डांस कर रहे थे, दैट मीन्स कि आप सिर्फ बोल रहे थे विदाउट टेकिंग केयर ऑफ ग्रामर। Okay. पर जैसे ये ग्रामर आपके हेड में आ गया, तो आप क्या करने लगे, आप ग्रामर में फोकस कॉन्शियस हो गए, आप राइट? कॉन्शियस हो गए, आप समझिए, आप ये ग्रामर है तो आप ग्रामर में फोकस करने लग गए। तो इससे क्या हो गया, इससे मेरी फ्लुएंसी इफेक्ट हुई। यस, आपकी फ्लुएंसी डाउन हो गई। ऐसा ही होता है जब हम इंग्लिश बोलते हैं। तो आपको बोलते समय ग्रामर में फोकस नहीं करना है। ग्रामर किस लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। पर जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा रख के डांस करेंगे, देन आफ्टर फ्यू सेशंस यू विल बी प्रो। तो पहले वैसे थोड़ा ही होगा। कॉन्शियसनेस रहेगा। कॉन्शियस रहेंगे, आप अनकंफर्टेबल रहेंगे इन द इनिशियल स्टेजेस, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन डांस वेरी वेल विथ दिस बुक ऑन योर हेड। देखा होगा ना, हमने राजस्थानी लोग ऐसा मटका लेके करते हैं। राइट, सो इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू प्रैक्टिस। तो वैसे ही इंग्लिश में होता है, पहले ग्रामर बर्डन लगने लगता है। वी हेट ग्रामर, राइट? यहाँ बहुत लोग हैं जो ग्रामर को बोरिंग सोचते हैं। बोरिंग सोचते हैं, उनको ग्रामर सीखना ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे लोग भी आते हैं मेरे पास से। अच्छा, आप बताइए ना, इज ग्रामर एक्चुअली बोरिंग? नॉट बोरिंग, उसको पढ़ाने का सही तरीका नहीं पता है। हम लोग गोल्डन रूल से पढ़ाते हैं। मैं बहुत सारे ब्रह्मास्त्र भी देती हूँ अपने सेशन। अच्छा, यहाँ पे कुछ ब्रह्मास्त्र दीजिए। जैसे अगर किसी को अपना ग्रामर ठीक करना है, उसको ऐसा 5 तरीके दे दीजिए ताकि वो अपने ग्रामर को और रिफाइन कर सके और बेटर कर सके। ग्रामर आप सीख रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, उसको आपको डेली रूटीन में प्रैक्टिस करना है। चलिए मैं एग्जांपल लेती हूँ टेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब। हाँ, टेंस। ओके, टेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का। उसके बिना आप इंग्लिश बोल भी नहीं पाएंगे। टेंस इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। तो टेंस का प्रैक्टिस कैसे करें? लोग टेंस सीख जाते हैं, ठीक है। अब टेंस का प्रैक्टिस की बात आती है। तो आप क्या करिए, जैसे कुछ भी करें। सपोज मैं किचन में जा रही हूँ, सुबह मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होता है, किचन में जाती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, कुछ बनाने से पहले मैं फ्रिज ओपन करती हूँ ना, तो आपको क्या बोलना है? आई ओपन द फ्रिज, आई एम ओपनिंग द फ्रिज, आई हैव ओपन द फ्रिज, आई हैव बीन ओपनिंग द फ्रिज, आई ओपन द फ्रिज, आई वॉज ओपनिंग द फ्रिज,
I had opened the fridge, I had been opening the fridge, I will open the fridge, I will be opening the fridge, I will have opened the fridge, I will have been opening the fridge. तो ये all 12 forms of the tense, टेंस right? हो गया टेंस प्रैक्टिस. 5 minutes ग्रामर प्रैक्टिस इज इनफ फॉर द एंटायर डे. अब क्या करूँगी मैंने आज आई से बनाया सेंटेंस, अब कल मैं क्या करूँगी, चेंज करूँगी सब्जेक्ट. कल शी से बनाऊँगी, नेक्स्ट डे यू से बनाऊँगी, देन माई फ्रेंड, माई हस्बैंड, माई वाइफ, माई गर्लफ्रेंड, जो भी हो. क्योंकि आप डेली रूटीन में क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट से तो नहीं बोलते हैं, तो हमको सब्जेक्ट चेंज करना है. तो ऐसे की जाती है ग्रामर प्रैक्टिस सिचुएशन. हम कभी ग्रामर बोल के प्रैक्टिस किए ही नहीं, हमने हमेशा लिख के प्रैक्टिस किया है. वही गलती होती है. और हम क्या करते हैं कि हम ऐसे सीखते हैं, अच्छा रहा है, रही हूँ, रहे हैं मीन्स दिस टेंस, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, दैट मीन्स दिस टेंस. थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, राइट? तो जब आप बोलोगे तो सामने वाले के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसको जज करें कि अच्छा भैया सामने वाला बंदा चुका है में एंड करेगा और चुकी है में एंड करेगी. यदि ऐसा सोचे, यदि वो सामने वाला ही गलत इंग्लिश बोला तो आपका इंग्लिश भी गलत. सामने वाले ने गलत हिंदी बोला, आपका इंग्लिश गलत वहीं पर. तो ऐसे नहीं, आपको सिचुएशन से सीखना है. Absolutely. अभी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट? रिकॉर्डिंग हो रही है. तो हम लोग कितने देर से रिकॉर्ड कर रहे हैं? आधा घंटा. आधा घंटा. तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, वी हैव बीन रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट फॉर हाफ एन आवर. Okay. ऐसे सिचुएशन के बेस पे सीखी जाती है ग्रामर So की I एक्सरसाइज. speak, I am speaking, I have spoken. Yeah, I have been speaking I've for been last speaking, 10 minutes. okay. Yes. Right. हम ऐसे ही सिखाते हैं. This is the unique way of our teaching. Okay, और कुछ? यही है सर कि आप प्रैक्टिस करिए, और वो भी रियल लाइफ प्रैक्टिस करना है ग्रामर में. एंड पहले वो टॉपिक्स लीजिए दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश. लोग क्या करते हैं, रेन एंड मार्टिन की बुक लिया या जो भी फेमस बुक है उनको लिया, उनके सारे टॉपिक्स पढ़ने लग गए, उनके एक्सरसाइज करने लग गए. दे एंजॉय, बट उन लोगों का प्रैक्टिस नहीं हो रहा है स्पीकिंग का. वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, लिखने का मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं. स्पीकिंग के लिए स्पीकिंग चाहिए. यस, स्पीकिंग कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड बाय स्पीकिंग. सो आप एक बात बताइए, अगर ग्रामर में किसी को लॉन्ग रन में एक्सपर्ट बनना है, ग्रामर में हीरो बनना है, हाँ, ठीक है, धुरंधर बनना है, धुरंधर बनना है, सो वो कैसे धुरंधर बनेगा? आप एक एक टॉपिक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और उसको स्टार्ट यूजिंग इट इन योर डेली रूटीन. जैसे कंडीशनल सेंटेंस, एडवांस टॉपिक है ये. कंडीशनल सेंटेंसेस, उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2. अब यही तो है ना, इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा मैडम. हाँ, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा सर. आपने कहा धुरंधर बनना है, तो धुरंधर तो ऐसे ही बनेंगे ना. उसमें मास्टरी लाना है तो आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है. सिर्फ पढ़ना नहीं है, हाउ टू यूज दोज कॉन्सेप्ट इन आवर डेली रूटीन, उस वे से पढ़ना है. कई बार हम ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं जो हम कभी डेली स्पीकिंग में यूज़ ही नहीं करते. अब वैसे एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा. आपको बुकिश एग्जाम्पल नहीं, आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल से उसको यूज़ करना पड़ेगा. और एक कॉन्सेप्ट सपोज आपने सीखा, टाइप 0 सीखा, ओके, उससे आप 10 सेंटेंस बनाइए. नहीं, एक एग्जांपल दीजिए ना. टाइप 0 मतलब? चलिए एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको. टाइप 1 का एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे एक है, टाइप 1 में है, यदि आप मुझे बुलाओगे तो मैं भी आपको बुलाऊंगी. ओके, सो यदि आप इफ मुझे यू invite करोगे, इनवाइट मी, हाँ, आई विल कम. आई विल कम, और मैं भी आपको बुलाऊंगी. मैंने अच्छा, हाँ आई विल आल्सो इनवाइट यू. हाँ. तो लोग इसमें क्या करते हैं, यदि तुम मुझे बुलाओगे, लोग ट्रांसलेशन पे जाते हैं, यदि तुम मुझे बुलाओगे तो क्या करेंगे, इफ़ यू विल इनवाइट मी. हाँ उन्होंने विल लगाया. हाँ, विल लगाया, फ्यूचर है. नहीं सर, ये नहीं होगा. यही है, इन इंग्लिश वी कैन नॉट ट्रांसलेट फ्रॉम वर्ड टू वर्ड. हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इफ़ यू इनवाइट मी आई विल ऑल्सो इनवाइट यू. ऐसा अच्छा. स्ट्रक्चर है, ये कॉन्सेप्ट होता है. ओके, हाँ, हम तो यहाँ पे बहुत गेस्ट को इनवाइट करते हैं, तो अच्छा हुआ ये इनवाइट वाला आप मुझे सिखा दिए. बिल्कुल, इट विल हेल्प यू. तो ये माइनर मिस्टेक्स होते हैं जब आप बोलते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता. राइट. और लोगों को लगता है कि दे आर स्पीकिंग वेरी वेल, बट आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, देन यू हैव टू. कितना समय लगेगा? देखो, मुझे इतना तो पता चल गया कि अगर अब मुझे फ्लुएंट बनना है, इट विल टेक अराउंड, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. हमें ग्रामर पे फोकस नहीं करना है, हमें बोलने के ऊपर फोकस करना है. लेकिन अगर हमें ग्रामर में धुरंधर बनना है, हाँ, तो हमें ग्रामर की नॉलेज चाहिए. बिल्कुल चाहिए. और उस नॉलेज के लिए हमें एक मेंटोर चाहिए. मेंटोर चाहिए.
क्योंकि मेंटोर का बताने का तरीका ही अलग होता है, वो जिस वे से सिखाते हैं एग्जाम्पल दे के, टेक्निक्स जो होती हैं जो हम भी देते हैं। नहीं, जैसे आप इतने स्वीटली बात कर रहे हैं, हमने स्कूल में हमारे ग्रामर के टीचर्स तो बहुत ज़्यादा खलनायक टाइप होते थे। सर सारे नहीं होते सारे नहीं होते, हम लोग बड़े प्यार से समझाते हैं, उन लोग को प्यार हो जाता है, ग्रामर से भी प्यार करवा ओह देते माय गॉड, तो मतलब अच्छी बात है, मज़ा आ गया सुन के मैडम। हैं। हम लोग रिलेट करते हैं सर समटाइम्स मूवी से, एक्टिविटीज़ से, अभी डांस कराया, बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। भावना मैम, आप तो बात कर रही हैं ग्रामर की, लेकिन अब वोकैबलरी को कैसे ठीक किया जाए? अगर मुझे अपने वोकैबलरी को अपग्रेड करना है, अपने वर्ड पावर को बढ़ाना है, तो व्हाट शुड आई डू? We do follow V3 technique for improving our vocabulary. V3 टेक्निक। V3, yes, V3. First V stands for visualization. ओके, विजुअलाइजेशन। हाँ, आपको उस वर्ड को विजुअलाइज करना है किसी चीज़ से रिलेट करके। एक एग्जांपल Suppose दीजिए ना। मैंने एक एग्जांपल लिया, ईव्सड्रॉप। ईव्सड्रॉप। हाँ, ईव्सड्रॉप बहुत ही अच्छा वर्ड है। Eavesdrop. ईव्सड्रॉप इसका मतलब होता है कि चोरी छुपे किसी की बातें सुनना। ओके तो अब मैं सोच रही हूँ कि अच्छा किसी को इमेजिन कर रही हूँ, ओके ठीक है, आपको विजुअलाइज करना है कि कोई सुन रहा है, सो दिस वे इट विल एंटर इन योर मेमोरी। ओके, ये हो गया विजुअलाइजेशन। Fine. सेकेंड वी इज वर्बलाइजेशन, आपको बोलना है ईव्सड्रॉप, और सिर्फ Eavesdrop. हाँ ईव्सड्रॉप बोलना है, सिर्फ मन में बोलना नहीं है, जोर से बोलना है, रीड इट अलाउड, Eavesdrop. ईव्सड्रॉप। Eavesdrop. एंड थर्ड वी इज वाइटलाइजेशन। ओके, इसमें आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाने हैं उस वर्ड से, मिनिमम 5 सेंटेंसेस। तो हम यहाँ पे वो टेंस को भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, आई tense है। ईव्सड्रॉप, आई एम Yes. ईव्सड्रॉपिंग। यस, आई हैव ईव्सड्रॉप। Okay, ऐसा आप I have बना been के। eavesdropping. हाँ, तो इससे आपका ग्रामर भी प्रैक्टिस हो गया और वोकैबुलरी भी प्रैक्टिस हो वाह। गया। जब हम बात करते हैं ना, तो जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम आर एक्टिव मेमोरी। एंड बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे पैसिव मेमोरी में है, आपको समझ में तो आ जाता है, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यू डू नॉट यूज दोज वर्ड्स, क्योंकि वो एक्टिव में नहीं है। अब पैसिव मेमोरी से एक्टिव मेमोरी में कैसे ले जाएं वर्ड्स को, तभी आप यूज कर पाएंगे। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, बहुत सारे वर्ड्स पता हैं, जब आप रीड Right, करते समझ right, में आ जाता है, right. बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यू डू नॉट यूज इट। तो उसका एक ही तरीका है, द मोर यू प्ले विद दोज वर्ड्स द बेटर इट विल बी। उससे खेलिए, उससे सेंटेंस बनाइए, उसको यूज कैसे करिए। खेले मैडम वर्ड उसको यूज करना है सर। अच्छा। हाँ, यूज करना है, खेलते रहना है उस सेंटेंस से। हाँ, और सपोज मैंने एक वर्ड सर्च किया डिक्शनरी में, कोई भी वर्ड, वाटर, सपोज मुझे Water. वाटर का मतलब नहीं पता, वाटर water. मैंने यूज किया, सर्च किया। पहले आप देखिए प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो यू विल फाइंड 2 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन डिक्शनरी, एक ब्रिटिश होगा, एक अमेरिकन होगा, आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन चेक किया, उसके बाद आपको देखना है कि वो वर्ड क्या है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। कोई वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन भी हैं, वर्ब भी हैं, जैसे वाटर। Water, माने पानी। पानी, पानी आप बोल रहे हैं, वो नाउन है। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने Okay. एक सेंटेंस बनाया, Okay. हियर वाटर इज अ नाउन। अब बात करते हैं वर्ब की, इसको वर्ब के जैसे भी हम यूज कर सकते हैं। वाटर इज अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, पानी देते हैं जो Yeah. पौधों में पानी देते I हैं, water my garden, right? आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। सो ऐसे आपको देखने हैं कि पहले वो वर्ड क्या क्या है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, फिर उसके सेंटेंस बनाइए। यही तो है प्लेइंग विद दोज वर्ड्स। ओके अब आ रही हूँ मैं प्रोनाउंसिएशन में। ओके, प्रोनाउंसिएशन में फर्स्ट टेक्निक होगा हमारा पेंसिल ड्रिल। पेंसिल पेंसिल ड्रिल, ड्रिल। हाँ, ड्रिल करना है। करेंगे आप मेरे एकदम साथ? करेंगे ना। अच्छा, तो यू कैन डू वन थिंग, आई नीड पेंसिल। ये पेंसिल है मेरे पास। यू जस्ट पुट दिस पेंसिल इन योर माउथ। मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। आप माउथ में रखेंगे और आपको रीड करना है। रीड कर। हाँ, कुछ फ्यू लाइंस रीड करना है। आप ऐसे तो रखें। किताब से ले हाँ क्या? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। मैं भी ये बुक ले लेती हूँ। ओके, आप कोई सा भी ले लीजिए पैराग्राफ। पहले मैं करके दिखाऊँ आपको, ऐसा। Going further, in the 1960s and the 1970s, leadership meant influencing followers, while during the 1990s, leaders and followers mutually influence each other. However, what is relevant here is that the evolving मैडम definition... मैडम बहुत अजीब साउंड कर रही हैं आप। वो करेगा सर। इससे क्या हो रहा है ना, मेरे माउथ मसल और लिप मसल की प्रैक्टिस हो रही है। आप जिम जाते तो पहले क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं ना, ये समझिए वार्म अप एक्टिविटी है। मतलब आप बोल रहे हो कि इंसान को पूरा पागल बन जाना पड़ेगा तभी वो सीख बिल्कुल, पाएगा। बिल्कुल।
जितना आप पागल बनेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये बोलते हैं हम इसको पेंसिल ड्रिल। इट विल इम्प्रूव योर आर्टिकुलेशन। तो मैं कुछ ट्राई करूँ, आप बताइए। आप ट्राई करिए एंड आप देखेंगे सेकेंड राउंड जब आप ये पेंसिल रिमूव करेंगे, यू विल सी द चेंज इन योर प्रोनाउंसिएशन। ये एक्ट्रेस लोग भी करते हैं, एक्टर एक्ट्रेस लोग, बिफोर गिविंग दैट। मैं ट्राई करूँ? हाँ करिए ना। इसका यहाँ डालना। हाँ यहाँ। You might think people who do not speak or interact are shy. This statement is not completely right. वेरी गुड, ऐसे ही करना है। तो आप फिर से, इसको बिना पेंसिल के आप देखेंगे कि यू विल गेट मोर क्लैरिटी। ओके। हाँ, आप अभी करके देख सकते हैं ट्राई। You might think people who do not speak or interact are shy. So लग तो रहा है आप बोल रही हैं बोल के, बट डज इट एक्चुअली वर्क? होगा। आपने अभी तो कम लाइन पढ़े ना, बाद में आप ज़्यादा लाइंस पढ़ेंगे तो यू विल सी द डिफरेंस। ये होता है डेफिनेटली, मैं एक बार ट्राई करूँगा। हाँ, अब एक और टेक्निक है जो जिनको MTI इशू है, मदर टंग इन्फ्लुएंस। ओके। क्या होता है जब लोग इंग्लिश बोलते हैं तो उनको अपनी मातृभाषा के एक्सेंट में बोलते हैं और हमको समझ में आ जाता है कि वो बंदा किस रीजन से बिलोंग कर रहा है। ट्रू। ऐसा होता है, राइट। तो ये हटाना है हमको। कैसे हटाएंगे? आप प्रैक्टिस करेंगे टंग ट्विस्टर। ओके। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे एक बहुत ही मेरा फेवरेट है वो टंग ट्विस्टर। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पेपर्स, अ पैक ऑफ पिकल पेपर्स पीटर पाइपर पिक्ड। इफ पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पेपर्स, वेयर इज द पैक ऑफ पिकल पेपर्स पीटर पाइपर पिक्ड। अभी मैंने क्या किया, एक एक वर्ड को स्लोली और एकदम क्लियरली प्रोनाउंस किया। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव टू इंक्रीज द स्पीड। Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where is the peck of pickled peppers Peter Piper picked? ये आपको डेली करना है। It is just like a fun. आप इंजॉय करेंगे। ऐसे बहुत सारे आपको गूगल में टंग ट्विस्टर्स मिलते हैं। टंग ट्विस्टर से क्या फ़ायदा होता है? MTI रिमूव होगा। ये सबको हेल्प किया है। अभी तक जितने लोगों के साथ मैंने ये टेक्निक शेयर की है उनको रिजल्ट आया है, गारंटीड रिजल्ट। हम तो हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में तो हाँ, किए हिंदी में हम नहीं करते थे सर। मेरे पापा मुझसे बुलवाते थे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। आई यूज्ड टू डू दिस थिंग मल्टीपल टाइम्स। वाओ। एक और था ना वो क्या था, एक पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, जो हम हिंदी में बहुत किए हैं। राइट। बचपन में। और इंग्लिश में और कुछ ऐसा टंग ट्विस्टर? और ऐसा टंग ट्विस्टर एक सी शेल्स वाला है, वो कर सकते हैं। बहुत सारे हैं। यू कैन स्टार्ट विथ 2 लाइन्स टंग ट्विस्टर इन द बिगनिंग। रेड लॉरी, वाइट लॉरी, ये वाला है। बहुत सारे मिल जाएंगे आपको गूगल में। ओके। सो दीज 2 टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन। दैट्स अमेजिंग, वी आर लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब बातें तो हो रही हैं, आपके बारे में जान रहे हैं, और एक्चुअली हमारे व्यूअर्स को इस पॉडकास्ट से बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे हो रहा है, तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इससे। बिल्कुल होगा सर। जो भी व्यूअर्स आज हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। बट अभी भी मैं ये बोलूँगी, मेंटोर ज़रूर रखिए अपनी लाइफ में। आपको पता है ना हु इज़ माई मेंटोर? मेरे लाइफ में भी मेंटोर है। मैं यहाँ आज हूँ, वो मैं अपने मेंटोर की वजह से। आज मैं व्यूअर्स के सामने भी यही बोलूँगी, यदि आपके लाइफ में मेंटोर है, देन योर लाइफ विल बी जिंगालाला। आपका लाइफ, आपकी जर्नी इतनी ईजी हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ये चीज़ सीख रहे हैं। सो एवरीबडी शुड हैव मेंटोर इन देयर लाइफ। ट्रू। सो अब हम हमारे गेस्ट के साथ खेलेंगे रैपिड फायर राउंड। जी हाँ, इस रैपिड फायर में थोड़ा इस बार चेंज करता हूँ मैं। इस बार मैं एक ऐसा सेंटेंस बोलूँगा जो ज़्यादातर लोग गलत बोलते हैं, आपको उसे करेक्ट करना है। फाइन, ठीक है, चलिए। I did not understood. I did not understand. Okay. He is my cousin brother. He is my cousin. Okay. He is senior than me. He is senior to me. Senior to me. Okay. Okay. थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड है वेजिटेबल। It's not vegetable. It's vegetable. वेजिटेबल। Table, हाँ, vegetable. वेजिटेबल। Yes. ओके, जैसे होता है ब्रेकफास्ट। This is not breakfast. फास्ट लो वाला फास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट। फर्स्ट। फर्स्ट सेकंड। ब्रेकफास्ट। यस। ओके। कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। कंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। यस। कंफर्टेबल। यस। ओके। एक और सेंटेंस है, आई एम आउट ऑफ स्टेशन। आई एम आउट ऑफ टाउन
आउट ऑफ टाउन। स्टेशन नहीं होता, आई एम आउट ऑफ टाउन। ओके, तो सोचिए भावना जी, कितने लोग ये सब गलत सेंटेंस बोल रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं। बिल्कुल सर, उनको पता ही नहीं चलता एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और उनको लगता है दे आर स्पीकिंग राइट। ओके, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। हम मिस्टेक से भी उनको सिखाते हैं, दूसरे के मिस्टेक से भी सिखाते हैं, अपने मिस्टेक से तो सिखाते ही सिखाते हैं, जो लोग गलतियां कर रहे हैं उनसे भी वो सीखते हैं। वाह। सो आज हमारे पॉडकास्ट में हमने सीखा कि गलती करना है, इंग्लिश बोलना है, मेंटोर चाहिए, बिल्कुल मेंटोर का मेथड चाहिए, माइंडसेट माइंडसेट चाहिए, बिल्कुल। राइट। लेकिन जाने से पहले या इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले एक एक कुछ ऐसा ब्रह्मास्त्र जो आप हमारे व्यूअर्स को दे सको कि वो अपने इंग्लिश को और बेहतरीन कैसे कर सकते हैं। ओके, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। मैं यही Okay. बोलूँगी, बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन लर्न दिस लैंग्वेज। इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी। लव दिस लैंग्वेज। द मोर you love this language, the more you enjoy this beautiful journey of learning English. वो शाहरुख खान का डायलॉग याद है ना आपको, ओम शांति ओम का? शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो आप बोल रहे हो कि अगर कोई इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है इसका मतलब उसने शिद्दत से चाहा ही नहीं। शिद्दत से चाहना है ताकि आप उसके पीछे काम करें। एंड डोंट वेट फॉर परफेक्ट ग्रामर, परफेक्ट वोकेबलरी। वॉट एवर इंग्लिश यू नो टुडे, जस्ट स्टार्ट विथ दैट। Speaking is must, because speaking is skill can only be improved by speaking. There is no other way. ट्रू। स्पीक करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, मन हो या ना हो, करना ही पड़ेगा। आपको कोई भी स्किल सीखनी है, आपको ये 5 चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट अच्छा। रीज़न, हाँ छोड़ना पड़ेगा। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग मुझे पागल बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। लोगों का काम है कहना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उनका काम है, बोलने दीजिए। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी आप। सेकेंड, आई कांट स्पीक इन इंग्लिश। पहले ही नेगेटिव हो रहा है। डोंट बी सो नेगेटिव, पॉजिटिव। यस आई कैन, आई हैव दैट कैपेबिलिटी टू स्पीक इन इंग्लिश। यस, आई डोंट हैव टाइम। यू हैव टू टेक आउट टाइम। आप पहले ही सोच लिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, कभी टाइम नहीं निकाल पाएंगे आप। आप सोचिए कि हाउ कैन आई गेट टाइम। आपका टाइम निकल जाएगा, ट्रस्ट मी। और लोग सोचते हैं मेरा मूड नहीं है भैया आज प्रैक्टिस करने का। ये मूड क्या होता है, व्हाट इज़ दैट मूड? मूड बनाना पड़ता है। अब मैं बोलूँगी मुझे फिट रहना है और मेरा मूड नहीं है जिम जाने का, मेरा मूड नहीं है एक्सरसाइज करने का। मूड बनाना पड़ेगा। इवन इफ़ यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, यू हैव टू डू दैट। मेरे लक नहीं है, ये क्या होता है लक? मैंने तो ऑलरेडी बोला है, लक कुछ नहीं होता है। आप लक खुद ही बनाते हैं। आप जो करोगे वही आपका फ्यूचर होगा। तो ये 5 चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। इंग्लिश से प्यार करना पड़ेगा एंड बिलीव इन योर सेल्फ। You have a very powerful ideas, you have talent, you have skill, and your powerful ideas deserve to be heard. That's it. Believe in yourself. Thank you, Bhavna ma'am. It has been an amazing interaction with you, and I believe My that pleasure, sir. My pleasure. our viewers have actually enjoyed the session and they have learned a lot. Thank you for coming here. It's my pleasure. Yes, and मैं आपको भी बोलना चाहूँगा कि इफ़ यू एक्चुअली एन्जॉयड दिस सेशन, अगर आपको मज़ा आ रहा है सेशन, क्योंकि ये पॉडकास्ट नया है, राइट। हम यहाँ पे बहुत ऐसे गेस्ट को ला रहे हैं जिन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, जिन्होंने अपने लाइफ में लैंग्वेज को, पर्सनालिटी को, अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक नेक्स्ट लेवल में वो लेके गए हैं। हम उनको लेके यहाँ आते हैं ताकि उनसे हम कुछ सीख सकें, राइट। और अगर आपको हमारे इस पॉडकास्ट में कुछ वैल्यूबल टिप्स एंड टेक्निक्स मिल रही है तो इस चैनल को ज़रूर अपना सहयोग दे, हेल्प करे, सब्सक्राइब करे, ताकि हम आगे जाके इस शो को और ज़्यादा लोगों के साथ में ले जा पाएँ। सो एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुभाष कार्तिक शो। इट हैज़ बीन अमेजिंग इंटरेक्शन विथ आवर गेस्ट भावना मैम। आई जस्ट वॉन्ट टू से स्पीक। एक कहावत है इंग्लिश में, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। एक्शन वॉइस से ज़्यादा बोलता है, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। कभी कभी हम एक्शन करते हैं लेकिन वॉइस बंद रहता है। कभी कभी हम दिखाते हैं लोगों को कि हम प्यार करते हैं, लेकिन कभी बोलते ही नहीं हैं। बोलना ज़रूरी है। स्पीकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हो सकता है आप इंट्रोवर्ट हो, कम बोलते हो, कम बोलो। हो सकता है आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप ज़्यादा बोलते हो, लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि
कम नहीं, ज़्यादा नहीं, हमें उतना बोलना है जितनी ज़रूरत है। और यही सारी टिप्स एंड टेक्निक्स कम्युनिकेशन की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम इस शो में आगे भी लाएंगे अगर आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करोगे तो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू भावना मैम। Thank you so much, sir. Keep growing, keep learning. People, they don't lose opportunity because they lack talent or knowledge. They have it. People, they lose opportunity because people don't speak. अब बोलना पड़ेगा, समय आ चुका है कि बोलना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, कम नहीं, जितना ज़रूरत है उतना बोलना पड़ेगा। और इस शो में हम यही सिखाते हैं कि कैसे बोलना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुभाष कार्तिक शो। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, नए गेस्ट के साथ, एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।